लेक्चर 13 में हम बात करेंगे उन प्रमुख वन आंदोलन की जो हमें एहसास दिलाते हैं, ना कि एहसास दिलाते हैं बल्कि याद भी दिलाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है पर्यावरण के प्रति, जो हमें जीवन देता है, जिसकी वजह से जीवन है। पहले बात करते हैं पहले नंबर पे सबसे फेमस चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन सबको पता होगा, फेमस आंदोलन है। ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था चमोली में, एक जगह पड़ती है गोपेश्वर। इसका स्थान अगर हम बात करें, इसका स्थान कहाँ होगा तो ये है गोपेश्वर चमोली। अब शुरुआत किसने की थी, तो शुरुआत करता या आप कह सकते हो नेतृत्व किसका था इसमें। इसमें एक महिला का नाम आता है गौरा देवी, और आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा, महज इनकी उम्र थी 23 वर्ष, और 23 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो चुकी थी। क्या कुछ नहीं देख लिया उन्होंने 23 वर्ष में, और उसके बाद भी इनका जुनून और जज्बा देखो कि 23 वर्ष की उम्र में ये उठ खड़ी हुई किसके लिए, उन पौधों के लिए जिनके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ना ही उठ खड़ी हुई बल्कि इन्होंने सफल पूर्वक इस आंदोलन को चलाया, चिपको आंदोलन को। तो ये है आपके सामने वो महान गौरा देवी जिनकी हम बात कर रहे हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था और सभी महिलाओं ने मिलकर एक नारा दिया था इसमें। इस नारे की जो प्रसिद्धि है वो आज भी है। नारा था क्या है, इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप इसको, क्या है जंगल के उपकार, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी आप समझते ही हो, पानी भी आप समझते ही हो, और बयार मतलब हवा, ठीक है, जिंदा रहने के आधार। और ये सब के सब क्या है, इंसान को या सभी जीव जंतु को जिंदा रहने के आधार हैं, जिंदा रहने के आधार। ये था इनका नारा। तो ये स्टार्ट हुआ था 1970 के दशक में, ठीक है। कहाँ स्टार्ट हुआ था, चमोली में। यहाँ पे लिख लेते हैं किस वर्ष स्टार्ट हुआ था ये, 1972 में स्टार्ट हुआ। बल्कि 72 में नहीं, 72 में इसकी नींव पड़ी। और हुआ क्या था कि 70 के दशक में, 1970 का दशक जो था उस टाइम पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चल रही थी। तो 1972 में ये लोग सजग हुए, ठीक है। और 1974 में एक बड़े स्केल पे इन्होंने इस चीज चिपको मूवमेंट या अपनी की चिपको आंदोलन की शुरुआत की। शुरुआत गौरा देवी ने की थी। साथ में फिर इनको सपोर्ट करने के लिए दो पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट और भी आए, जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, जो आपको सामने है। दूसरे थे चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में इनको मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है, मैगसेसे पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ, वरना तुम लोगों कुछ नहीं देख पाओगे। चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में मैगसेसे पुरस्कार से, ठीक। तो शुरुआत गौरा देवी जी ने की थी, ठीक है। और बाद में सुंदरलाल बहुगुणा जी आए। बहुगुणा जी ने जो नारा दिया था वो था हिमालय बचाओ देश बचाओ। बहुगुणा जी का नारा क्या था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। कई बार ये नारे भी पूछ लेता है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था, तो नारे भी याद रखो। जंगल के युकार वाला जो है नारा, वो किसने दिया था, महिलाओं ने दिया था, जिनका नेतृत्व कौन कर रही थी, गौरा देवी जी कर रही थी, ठीक है। तो ये था चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन। अब अगले बढ़ते हैं अगले आंदोलन की तरफ। दूसरा आंदोलन है रवाई आंदोलन। रवाई आंदोलन बेसिकली क्या है कि उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आपको पता होगा, टिहरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, ये बेसिकली आजादी से पहले की बात है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में नरेंद्र शाह एक राजा हुआ करते थे। तो इसी में हम बात कर लेते हैं। नरेंद्र शाह, इनका शासन था। इनके शासन के दौरान एक वन कानून आया था, और वन कानून में प्रोविजन था कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो किसान भूमि भी अब वन भूमि कहलाई जा सकती है। तो इसके विरोध में किसान उतरे। कुछ ज्यादा ही साफ नहीं हो गया विरोध, चलो कोई नहीं, समझ गए आप, भावनाओं को समझ जाया करो जहाँ शब्द ना समझे, ठीक है। तो इसके विरोध में किसान उतरे, और बेसिकली रवाई वो जगह है जहाँ किसानों ने मिलकर एक आजाद पंचायत का गठन किया। किसका, क्योंकि एक संगठन होना चाहिए किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए, तो आजाद पंचायत का गठन हुआ। और दुर्भाग्यपूर्ण हुआ क्या कि वहां का एक जल्लाद दीवान था जिसका नाम था चक्रधर ज्वाल। वैसे तो इस कमीने का नाम लेना नहीं चाहिए, बट इस नालायक कमीने का नाम लेना पड़ रहा है। इस दीवान ने वहां के सैनिकों को आज्ञा दी गोली चलाने की, और इस गोली में, और ये घटना हुई थी 30 मई 1930 को। 30 मई को इसने जब गोली चलाने की जब घटना दी, तो वहां पे गोलीबारी में सैकड़ों किसान की हत्या हुई। वो अपने उद्देश्य के लिए शहीद हुए, सैकड़ों किसान शहीद हुए, और ये इतिहास में ये घटना आज भी याद है। और 30 मई को आज भी शहीद दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। कहाँ, रवाई में, ठीक है। तो ये था रवाई आंदोलन। तीसरे आंदोलन पे पहुंचते हैं हम। तीसरा आंदोलन बड़ा फेमस आंदोलन है, इसको बोलते हैं मैती आंदोलन। मैती आंदोलन
मैती का मतलब पता है क्या होता है? मैती आंदोलन शुरुआत हुई थी इसकी चमोली बेदनी बुग्याल के आसपास से। ठीक है, मैती आंदोलन, पहले तो ये समझो मैती का मतलब क्या होता है। मैती का मतलब होता है मायका। मायका तो पता ही होगा आपको, लड़की की जब शादी होती है तो ससुराल में जाती है तो उसका जो माँ बाप होते हैं वो उसके मायके के परिवार का हिस्सा है। तो बेसिकली गढ़वाल में लड़की के मायके को मैती कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये प्रथा है कि जब शादी होती है, शादी के टाइम पे दूल्हा और दुल्हन दोनों मिलकर एक पौधारोपण करते हैं, एक या दो जो भी लगाएं। ठीक है, पौधा लगाते हैं और इस पौधे को लगाने के बाद इसकी जो जिम्मेदारी होती है, इसकी देखभाल की जो जिम्मेदारी होती है, इस देखभाल की जिम्मेदारी होती है उसके मायके वालों की। तो इसीलिए ये फेमस हुआ है मैती आंदोलन के रूप में। शुरुआत किसने की थी? सबसे बड़ी चीज जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। किस तरह से हुई थी? एक गुरुजी हैं हमारे कल्याण सिंह रावत जी, कल्याण सिंह रावत, ये वो शख्स हैं, वो शख्सियत है जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी मैती आंदोलन की। और ये क्या एक इंटर कॉलेज के बच्चों को टूर पे ले गए थे और वहां जब इन्होंने टूर पे लड़कियों की जिज्ञासा देखी, पौधों के प्रति प्यार देखा, तो इनको एहसास हुआ कि लड़कियां बेहतर तरीके से संरक्षण कर सकती हैं वनों का और पौधों का। तो वहीं से इन्होंने शुरुआत की इस परंपरा की। और आज भी होता क्या है, जब शादी होती है तो कार्ड पे बेसिकली एक लाइन छपवाई जाती है कि मैती जो प्रोग्राम है वो कब है। तो बेसिकली समझ में आपको आ जाना चाहिए। और एक चीज जो है वो जनरली ये है कि वैसे तो यहाँ पे अधिकतर महिलाएं अविवाहित होती हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, बट प्रेम पूर्वक पूरा गांव सहयोग देता है इसमें। एक तरह से मैती संगठन बना लिया गया है, अब तो मैती संगठन बन गया है। और मैती संगठन की जो अध्यक्ष होती हैं उन अध्यक्ष को बोला जाता है दीदी। तो ये था मैती आंदोलन। कब शुरुआत हुई थी? 1996 में। किसने शुरुआत की थी? कल्याण सिंह रावत जी ने। कहाँ से शुरुआत हुई ये भी लिख लो। स्थान अगर आपको लिखना है, स्थान लिख लो यहाँ पे बेदनी बुग्याल से। यहाँ पे एक विचार उपजाता है इनका, बेदनी बुग्याल, जो कि चमोली में पड़ता है। तो ये था किसके बारे में? मैती आंदोलन के बारे में। अब एक और आता है फेमस, जिसका नाम है रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र में क्या है? बेसिकली 1994 की बात है, चौथे आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। रक्षा सूत्र, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। कहाँ से हुई थी? टेहरी से हुई थी। ठीक है, टेहरी से। एक और हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, किसकी शुरुआत होती है? रवाई की। रवाई आंदोलन भी टेहरी से हुआ था। तो टेहरी में क्या था बेसिकली, जो क्या कहते हैं, ऊंचाई पर जो बांज के पेड़ थे, या काफी ऊंचाई पर जो पेड़ थे, बांज, देवदार वगैरह वगैरह के, ठीक है, उनको तेजी से कटान शुरू किया गया था। और ये काम किया था किसने? उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने शुरू किया। और बेसिकली उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि जो जो पेड़ काटे जाने थे उनको चिन्हित कर दिया, क्रॉस का या जो भी निशान लगाया। ठीक है, उसके बाद उनको काटने की बारी थी। तो जब लोगों को पता चला तो लोगों ने क्या किया कि ऊंचाई पर जिन पेड़ों पर, जिन वृक्षों को या पेड़ों को काटा जाना था, लोगों ने क्या किया, इन पेड़ों पे जैसे रक्षाबंधन की तरह राखी बनती है ना, इन पेड़ों पे एक रक्षा सूत्र बांध दिया। और रक्षा सूत्र बांधने का मतलब है कि अब इस पेड़ की रक्षा की जिम्मेदारी वहाँ के लोगों की है। तो इस तरह से लोगों ने उनका विरोध किया और आज भी ये पेड़ वैसे के वैसे ही हैं और आज भी इन पे रक्षा चिन्ह बांधा जाता है प्रतीकात्मक के रूप में। और इस तरह से वहाँ के ये पेड़ कटने से बच गए। और इसमें जो अगर स्पेशली पूछा जाए तो इसको बोला जाता है, पर्टिकुलर जो प्लेस था वो था रयाला के जंगल की बात कर रहे हैं हम, जो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रक्षा सूत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? रयाला के जंगल से हुई थी, जो कहाँ पड़ते हैं? टिहरी में पड़ते हैं, 1994 में। क्या इसका पूरा मुद्दा क्या था कि ऊंचाई पर बहुत सारे पेड़ को काटने के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग ने उनको चिन्हित कर दिया गया था। जब लोगों को पता चला तो लोगों ने वहां पे राखी नुमा एक धागा बांध के रक्षा सूत्र के रूप में उनकी रक्षा की थी। इसके बाद एक आंदोलन आता है डूंगी पैंतोली आंदोलन। डूंगी पैंतोली बेसिकली एक जगह पड़ती है चमोली में। कौन सी जगह है? डूंगी पैंतोली। तो 5वां आंदोलन है हमारा डूंगी पैंतोली आंदोलन में क्या था बेसिकली, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? चमोली से स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या था कि वहां पे बांज जो कि पेड़ है, जो कि हमने बात की थी, बांज के जंगल को काटने का प्रस्ताव आया था। तो वहां की महिलाओं ने इसका विरोध किया और महिलाओं के विरोध के कारण वो जंगल बच पाए। तो डूंगी पैंतोली की खासकर अगर नेतृत्व किसने किया ये पूछा जाए तो इसकी नेतृत्व करता थी मथुरा देवी। इससे पता तो लगता है कि पहाड़ की महिलाएं कितनी एक्टिव हैं और कितनी निडर हैं, काम करने में भी आगे हैं, सबको पता है, और निडरता में भी आगे हैं, रक्षा में भी आगे हैं, जिम्मेदारी में भी आगे हैं। तो ये था डूंगी पैंतोली आंदोलन, जिसने बहुत सारे बांज के पेड़ों को कटने से बचाया। छठे नंबर पे हम बात करेंगे पानी रखो आंदोलन की। और ये पौड़ी गढ़वाल में जब उफरे खाली के स्थान है, वहां पर जब पानी की किल्लत हुई तो पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया। और इसके जो नेतृत्व करता थे, मतलब जो इसको लीड कर रहे थे, वो थे सच्चिदानंद
भारती। सच्चिदानंद भारती जी ने क्या किया, एक संस्थान का गठन किया, दूधा तोली लोक विकास संस्थान के नाम से। दूधा तोली लोक मतलब जनता, लोक विकास संस्थान। और इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि जो हायर अथॉरिटी थी या सरकारी जो अधिकारी थे उन पर दबाव बनाया, और जो अंधाधुंध बनों की कटाई हो रही थी, पेड़ों की कटाई हो रही थी, इस संस्थान के कारण एक दबाव बनाया गया, किस पर, सरकारी अधिकारियों पर। तो दबाव बनाकर पेड़ों की कटाई रुकवाई, और साथ ही साथ में क्या हुआ, सैकड़ों की संख्या में पौधारोपण करवाया। तो इस तरह से क्या हुआ, वहां पे एक साइकिल फिर से स्टार्ट हो गई, और फिर वहां के खेत हरे भरे दिखने लग गए। ठीक है, और एक जो प्लेन सपाट जगह थी वो जंगल में बदलने लगी। तो ये था पानी रखो आंदोलन। और अब तक हमने कुछ आंदोलन जो प्रमुख थे उनकी हमने बात की। ठीक है, बाकी अगर एक इसकी जिस्ट आपको चाहिए तो जिस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जिस्ट मतलब इन शॉर्ट कौन सा आंदोलन कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया। ठीक है, अगर आपको सिंगल क्लिक में या वन व्यू में सारे आंदोलन पर नजर रखनी है तो यहाँ देख लेना है इसको। ठीक है, ये यहाँ पे डाल दी गई है आपके लिए, इसमें सारी चीज मिल जाएगी आपको। रवाई आंदोलन कब 1930 में स्टार्ट हुआ, किसने इसको नेतृत्व किया था, दयाराम रवाल्टा ने किया था। टिहरी रियासत में स्टार्ट हुआ था, किस लिए स्टार्ट हुआ था वो भी है। चिपको कब हुआ था, किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था उसकी बात भी की गई है। हर एक आंदोलन की शॉर्ट या जिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे आंदोलन। अब मिलते हैं इसके PYQ सेक्शन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अब तक पूछे गए उन क्वेश्चंस को जो अलग अलग आंदोलन से पूछे गए हैं।